चाहत हुई तेरे नाम। फरीद, मुझे लगता है कि उसने तेरे साथ शादी करने को अपनी अना का मसला बना लिया। हाँ, हो सकता है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। अम्मी, 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 अम्मी। चाहत हुई तेरे नाम। तुम्हारी मुझसे कितनी नाराजगी सही, पर ऐसे मौके पर तुम्हें मुझे फौरन फोन करना चाहिए था। अम्मी की अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं बताया। तुम चाहे मुझे कुछ ना समझो, लेकिन मैं इस घर को अपना ही घर समझता हूँ और यहाँ रहने वालों को अपना। वो अम्मा बता रही थी कि कुछ दवाइयाँ नहीं मिली, मुझे पर्चा ला दो, मैं देखता हूँ। कौन सी वाली? ठीक है, मैं खुदा हाफिज। अशर, जिम बात सुन। जी, क्या बना? किस चीज का? जोया की रिपोर्ट्स का भाई, और किस चीज का? अच्छा, वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रही थी रिपोर्ट ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि शायद मैं दादी बनने वाली हूँ। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। जरा सोचो अशर, ये घर अब हमें काटने को दौड़ता है। तुम ऑफिस चले जाते हो और मैं इस घर में अकेली इधर उधर घूमती रहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ अशर, सुनाई नहीं? जी अम्मी, सुनो। मैं इस लड़की को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि मेरे दिल में अब कुछ नई ख्वाहिशात जन्म लेगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि वो लड़की आपके बेटे की भी कुछ लगती है? यही सोच के उसको एक्सेप्ट कर। जब तुमने नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, तो तुम्हारे कहने पे मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूं? नहीं प्लीज। मुझे तो अब तुम्हारी बीवी से सिर्फ एक ही गरज रह गई है, और वो ये कि वो मुझे दादी बना दे। हाँ हाँ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक, तू सुना? हाँ, अंदर आ। ओ, ये खाना अपना साथ लेके फिर रहे क्या? ये खाना आपके लिए आपकी भाभी ने। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। वेलकम। अलीजे की तबीयत अब कैसी है भाई? हाँ माशाल्लाह बेहतर है यार। एक बात बड़ी अच्छी है, उसकी नानी और उसकी खाला उसका बहुत ख्याल रखती हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया। और हीरा शादी के लिए मानी या नहीं? हीरा
नहीं मानी, और मुझे लगता है कि मानेगी भी नहीं। क्यों नहीं मानेगी? गलती भी तो मेरी है यार। मुझे पहले निंद्रा के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए। तो शायद आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। यार क्या हो गया है तुझे? मुझे लगता है मेरा दोस्त मोहब्बत करना भूल चुका है। एक नए अंदाज के साथ अपनी मोहब्बत का आगाज कर, समझा? हम हैं मजबूर किस्मत से, दिल हमारा है चाहत से, मुश्किलें शायद ठीक कह रहे हो। होंगी कब आसान, बेस्ट ऑफ लक। चाहत हुई तेरे नाम। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं बेटा। अम्मी, आप फिर से वही बातें करने लगी हैं। आप जानती हैं ना मुझे कितना दुख होता है। बेटा, जब से दिल का दौरा पड़ा है मैं बहुत तरसी गई हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी और कितना साथ देती है मेरा। अम्मी, क्या हो गया आपको? एक माइनर अटैक ही तो था, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप जानती हैं ना कि बेटी को आपकी कितनी जरूरत है। आप ऐसी बातें सोचा भी मत करें बेटा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में ही तुम अपने घर की हो जाओ। मान जाओ नायरा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी। आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ घूमो, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यानी कि अब आप हमसे भी बातें छुपाएंगी? ऐसी बात नहीं है अशर। मैं सोच रही थी कि अम्मी ने कितनी उम्मीदें बांध ली थी, कितना दुख हुआ होगा उनको। देखो जो है, अभी हमारी शादी को भी 10-15 साल नहीं हुए। जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाएगा। क्यों फिक्र करती हो? नहीं अशर, ये जो हम औरतें होती है ना, ये अपनी उम्मीदों के पूरा ना होने पर या तो टूट जाती या तोड़ दी जाती। सिर्फ औरत? हर इंसान चाहता है जो वो चाहे वो हो जाए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं माँ बन जाऊं तो शायद अम्मी का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए। हो जाए। भूल गई हो जब उन्हें जरा सी उम्मीद हुई थी कि तुम माँ बनने वाली, उनका रवैया बदल गया। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जब भी मौका आए। इंशाल्लाह। परेशान मत हुआ करो प्लीज। हेरा, हैप्पी बर्थडे। वैसे
खुशी के लम्हों को इस तरह नाराज रहकर जाया नहीं करते। ये क्या बचपना है फरीद, मुझे वैसे भी अपनी बर्थडे याद नहीं रहती। तो कोई बात नहीं, मुझे तो याद था, बल्कि मैं कभी भूला ही नहीं। मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। फिर आप वैसे किसी की मोहब्बत का भरम रख लेना ये भी नेकी होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो अल्लाह, मैंने तुम्हारे एहसास को बहुत ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारे सारे दुखों को, सारी तकलीफों को आजाला कर दूंगा। बस एक बार तुम मेरी और अलीजे की जिंदगी में आ जाओ। हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या करूं फरीद, जिस रास्ते पर तुम मुझे आवाज दे रहे हो उस तरफ मैं कदम उठा ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज हिरा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं जानता हूं मुझे उस रात तुमसे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये भी जानता हूं कि सब बातें सुनकर निम्रा पर क्या गुजरी होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं हिरा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा ना करो। अलीजे की खातिर मान जाओ। प्लीज हिरा, प्लीज। चाहत हुई तेरे नाम, दिल धड़कता है सुबह शाम। बेटा परेशान नहीं होते, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, उसी के हाथ में सब कुछ है। अम्मी जान, औलाद ना होने की परेशानी मुझे या आशिक को नहीं है। असल फिक्र तो मुझे मेरी सास की, जो उठते बैठते मुझे औलाद ना होने के ताने देती रहती है। फाखरा को औलाद ना होने का कोई गम नहीं, बल्कि उसको सिर्फ तुमसे बैर है। अगर वो अपनी मर्जी की बहू लाती ना तो इलाज के लिए कई जगह लिए फिरती। वो नहीं ले जा सकती तो क्या हुआ, मैं खुद तो जा ही सकती हूँ और मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? अरे मेरी बेटी, तो फिक्र क्यों करती, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे अपने पीर साहब के पास ले जाऊंगी, वो ऐसा वजीफा बताएंगे तुझे जिसके पढ़ने से तेरी गोद हरी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखो जोया, जिस तरह जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, उसी तरह रिस्क, औलाद, ये भी उसी के हाथ में। हमें नहीं पता वो हमें कब, किस तरह, किस चीज से नवाजते। तुम ठीक कह रहे हो अशर, लेकिन इंसान अपनी तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता है ना, और मैं भी तो एक इंसान हूँ। दुआ करो, तुम अल्लाह से दुआ करोगी तो वो जरूर कबूल करें। दुआओं के कबूल होने के लिए इंसान का नेक होना बहुत जरूरी है, और मैं पीर साहब के पास सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ कि वो मुझे कोई अल्लाह का कलाम बता दे, कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर ले। प्लीज मुझे जाने दो। आज मैं बहुत खुश हूं यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि
मुझे इस जहां की सारी खुशियां मिल गई, सब कुछ। अरे माशाल्लाह, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई मेरे यार को? मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा? मुझे मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी खुशियां वापस मिल गई हैं। तेरा मतलब है कि हीरा मान गई? हाँ हाँ, हीरा मान गई है। उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी और मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अरे यार, मैंने क्या कर दिया? कौन सा एहसान? ठीक कहा था तूने। मैं मोहब्बत करने के अंदाज सब कुछ भूल गया था। अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतना घिर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन उस दिन तूने मुझे याद दिलाया कि मुझे हीरा को इस बात का एहसास दिलाना है कि मैं महज अपनी बच्ची के लिए उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उससे मोहब्बत यार तेरे खुश देकर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये तो बता कि हुआ क्या? तफसील से बताना। तफसील से बताता हूँ, बैठ के। जी बीबी फरमाइए। पीर साहब, ये मेरी बेटी है। काफी अरसा हो गया शादी हुए हुए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे मेरी बेटी की गोद भर जाए। फिक्र मत करो, अल्लाह करम करेगा। मैंने पानी दम कर दिया है, पड़ा हुआ पानी है, इससे यह खुद भी पिए और अपने शोहर को भी पिलाए। ये वजीफा है, इसे इशा की नमाज के बाद ये पढ़कर दूध पर दम करके खुद भी पिए और अपने शोहर को भी पिलाए। पीर साहब, अब कब हाजिर हूँ? जब खुशखबरी हो तब आना, फिर मैं कुछ और बताऊंगा करने को। बहुत शुक्रिया, इजाजत। चाहत हुई तेरे नाम। मैं अभी भी इनकार कर देती तो भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता। अभी मैं उसके कमरे में गई थी तो वो दूध के गिलास पे पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूक रही थी। वही दूध वो मेरे बेटे को पिलाएगी। इसका मतलब है वो अशोक पर जादू टोना कर रही है। तुम्हें मालूम है मैं दूध नहीं पी सकता, मुझे पसंद नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने बताया था ना कि मैं पीर साहब के पास जाऊंगी। उन्होंने पानी पढ़ कर दिया था, वही इसमें मिक्स करके लाई।